ये है। अब हम देखेंगे क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यह आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, यह चौथी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। कह रहा है क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखें, तो मान लीजिए यह दो आपके क्षण चुंबक हैं, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, आपके ये दो क्षण चुंबक हैं। मान लीजिए इस क्षण चुंबक की ध्रुव प्रबलता -m, इसकी +m, इसी प्रकार इसकी -m, इसी पर इसकी +m। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, मैंने क्या बताया था? चुंबकीय बल कितना हो जाएगा? r दूरी पर उपस्थित दोनों क्षण चुंबकों के मध्य लगने वाला बल क्या था? कल लिखाया नहीं था मैंने? चुंबकीय बल F बराबर K M, ये लिखाया था M1 M2 बट्टे r², ये लिखाया था मैंने। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे M1 की क्या है? M है, और M2 की ऊपर क्या है? M है बट्टे r²। ठीक है, हमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है, चिन्ह की नहीं। तो आप देखेंगे M × M KM²। ठीक है, KM² बट्टे r²। अब देखिए, चूंकि मैंने कल आपको लिखाया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? B बराबर F बट्टे M। तो कुछ नहीं करना है, या आपका F के बराबर चलता आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हमको ये तो निकालना है क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये तो हम जानते ही हैं, बस F के ये रखो तो बस हो गया काम। तो रखा था B बराबर F ये क्या रखो? KM² बाई r², और नीचे क्या आ गया आपका? M आ गया। एक M से एक M चली गई, तो क्या बचा आपका? B बराबर KM बट्टे r²। यही आपकी क्या हो गई? क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नोट करें। देखें, तो यह चैप्टर पढ़ रहे हम 5वां चुंबकत्व तथा द्रव। देखो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लें। यहाँ पर आपकी क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पर आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किससे दिखाते हैं? बी से। जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी सुन ले, तो उसमें होता था आपका विद्युत क्षेत्र। क्या होता था आपका? विद्युत क्षेत्र। पहले चैप्टर में होता था विद्युत क्षेत्र, और इस वाले चैप्टर में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो उस वाले चैप्टर में जो विद्युत क्षेत्र था उसको दिखाते थे हम किससे? ई से। ठीक है, तो जो मैं अब डेरिवेशन कराऊंगा, मतलब रिप्लेस करूंगा वैल्यू, तो आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ये आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान लगा देना है, यानी ई की जगह क्या लगा देना है? बी लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ई तो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र वाला लिखूंगा मैं, आपको चुंबकीय क्षेत्र बी लगा देनी है आपको। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको लिखाया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे दिखाते हैं हम? किसे दर्शाते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ी एम से। और जिनको ध्यान है, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या था आपका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसमें उसको दर्शाते हैं किससे? पी से। ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? बड़ी एम से। अगर आपको पी दिखाई दे जाए तो इस चैप्टर में आप उसको एम में बदल दोगे। ठीक है, और आपका इस चैप्टर का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में बदलना है, तो बी की जगह ई लगा देना, ई की जगह बी लगा देना, और पी की जगह एम लगा देना। ठीक है, पी की जगह एम। अगर मैं वही डेरिवेशन पुनः कराऊंगा तो कुछ मतलब नहीं है, टाइम की, समय की बर्बादी। तो देखें, तो पहली हेडिंग लगाएं क्या? चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर
चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले समझे मत, इसका क्या मतलब है। तो आपका क्या रहा चुंबकीय द्विध्रुव, तो यह आपका क्या है, ये आपका क्या है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, मान लीजिए दक्षिण ध्रुव है, इसकी ध्रुवीयता -m, ये उत्तरी ध्रुव इसकी +m। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैंने बोला चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको चुंबकीय अक्ष भी लिखाया, क्या होता है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती थी, आपकी चुंबकीय अक्ष कहलाती। ठीक है, तो मान लीजिए यह इसका केंद्र द्विध्रुव का, इस केंद्र को मान ले रहा हूं क्या, O। इस द्विध्रुव का क्या है, केंद्र O है, इस केंद्र O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले चैप्टर में निकाली थी, किस पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता निकाली थी, यहाँ पर निकालनी है आपको चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, E को B से बदलना है और P को M से। तो चूंकि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, इस बिंदु P पर तीव्रता क्या पढ़ी थी आपने, E वेक्टर बराबर KP 2KP बाई R की, क्या पढ़ा था, 2KP बाई R की पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो समझ ले, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। उस पर द्विध्रुव, ये द्विध्रुव कौन सा, चुंबकीय द्विध्रुव है, और पहले वाले चैप्टर में था विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वहां पर भी हमने P पर तीव्रता निकाली थी, यहाँ पर भी P पर निकालनी है। तो वहां पर P पर निकल के आई थी कितनी, ये निकल कर आई थी, इस पर निकालनी है, तो आपको क्या करना है, E की जगह B, P की जगह M। ठीक है, तो आपकी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता कितनी हो जाएगी, इससे तुलना करें तो B बराबर 2km बट्टे R क्यू, और जहां आपको पता है, जहां E क्या है आपकी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, E की जगह क्या लगानी है, चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता, यानी E की जगह क्या लगा दी, B लगा दिया। P क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और P की जगह क्या लगा दिया आपने, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी M। ठीक है, तो जहां आपका लिख दे रहा M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो पूरा दिन इसी में निकल जाता। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी इससे तुलना करके इसकी मैंने निकाल ली। ठीक है, ये क्या है आपकी इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो समझ में आया, इसको नोट करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो K है, K का मान क्या होगा आपका, K का मान होगा 2 होंगे मान, या तो ये लगा दे μ0/4 यानी ये सबसे बढ़िया है, 10 की पावर -7 न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये मान लगाया करेंगे, जब आप सवाल करेंगे तो K की जगह क्या लगाओगे, 10 की पावर -7 लगाओगे। ठीक है, अभी आपको सवाल मिलेगा। अब आप देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखें, तो मैंने आपको निरक्ष समझाया है, क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है, लिखाई है मैंने। तो ये आपके क्या चुंबकीय द्विध्रुव है, मान लीजिए -m है, यह +m है। ठीक है, तो इसकी लंबवत रेखा क्या कहलाएगी आपकी, केंद्र है, मान लीजिए इसकी लंबवत रेखा क्या कहलाएगी आपकी, निरक्ष कहलाएगी। तो निरक्ष पे आपका क्या है, एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जो आपने पहले चैप्टर में निकाली थी वह निकल कर कितनी आई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KP/RQ कितनी निकल कर आई थी आपकी, पहले चैप्टर में निरक्ष पर तीव्रता KP/RQ निकल कर आई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, B बराबर KM/RQ। ठीक है, इसको नोट करेंगे। और B आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और R दूरी आपकी ये वाली है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे।
अगर आप में इसको दिशा पूछता है, आपको इस पर दिशा पूछता है, तो इसकी दिशा होगी किसकी? इसकी दिशा होगी, देखो यह आपका क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -m से +m की तरफ। और आपसे पूछे निरक्षक बी की दिशा कितनी होगी, तो बी की भी दिशा बताओगे आप m वेक्टर के विपरीत। गाने चल रहे हैं, कौन सा चल रहा है? बेबी तेरे बर्थडे को गोली चलेगी। दोबारा देखें, यह आपका क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको दिखाते हैं हम m से, और m की दिशा होती है -m से +m की तरफ, ठीक है। लेकिन जो आपको निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली है, उसकी दिशा होती है +m से -m की तरफ, यानी m के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, इसकी भी हम तुलना करके सूत्र लेकर आएंगे। तो पहले बनाना है आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बना दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बनाना है। यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब कह रहा है द्विध्रुव, तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या रखा, एक द्विध्रुव रख दिया, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए आपका कोई द्विध्रुव रखा है, ठीक है, ये -m है, यह +m है, ठीक है। और मान लीजिए यह चुंबकीय क्षेत्र में कितना एंगल में है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका द्विध्रुव है इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है इस प्रकार, तो इस पर क्या होगा, बल लगेगा, एक बल लगेगा जिसकी वजह से आपका द्विध्रुव इस प्रकार घूमेगा, इस प्रकार, ठीक है। तो ये द्विध्रुव घूमेगा तो आपको बल लगाना है, वह बल कितना होगा, और यह बल मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर तुलना करनी है। दोबारा समझे क्या कहना चाह रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, क्या द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपको कोई द्विध्रुव रखा है, इस पर द्विध्रुव रखा है, इस पर लगने वाला बल बताना है आपको। तो आपको पता है जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर दो बल लगते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। वही बल आघूर्ण की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या, आपने बल आघूर्ण का पहले चैप्टर में सूत्र पढ़ा था, F बराबर PE sin थीटा, टा बराबर PE sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तुलना करके बनाए सूत्र इसका, तो टा बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह M और E की जगह B, ठीक है। तो टा बराबर MB sin थीटा, ठीक है, नोट करें। अब आप देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और इसमें आपका मान लीजिए कोई द्विध्रुव रखा है θ1 एंगल पर, एंगल कितना है इसका, θ1, इसमें आपका कोई द्विध्रुव रखा है, ठीक है। आपको पता है अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव रखा होता है तो उसमें बल लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है, अभी बताया था। तो बल आघूर्ण बोलेंगे तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, इस पर बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगा तो घूमेगा ये। तो मान लीजिए अगर θ1 पर रखा है तो बल लगा तो मान लीजिए घूमकर इधर हो गया, इस प्रकार हो गया। अब इस प्रकार रखा है तो बल लगेगा तो इस प्रकार नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्रकार हो गया, अब कुछ अब मान लीजिए थीटा कितना हो गया, θ2 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्रकार था, घूमकर इस प्रकार हो गया, ठीक है, इस प्रकार था, इस प्रकार हो गया घूमकर, तो θ1 पर था, θ2 पर हो गया, तो घूमा, तो घूमने में कोई ना कोई तो कार्य किया इसने, तो वैसे तो बात है नहीं कि बिना कार्य किए ही घूम गया। तो θ1 से θ2 तक आने में जो इसने कार्य किया है, वही कार्य आपको क्या करना है, निकालना है। जैसा कि हम प्रथम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, वह होता है आपका टा बराबर PE cos θ1 माइनस के cos θ2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, टा बराबर P की जगह M, E की जगह B, cos θ1 माइनस के cos θ2, ठीक है, नोट करें।
तो अब आप देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दूर दूर में संचित स्थिति ऊर्जा, मतलब यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और देखो आपको क्या बतानी है, संचित स्थिति ऊर्जा बतानी है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखना। तो मान लीजिए यह आपका क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आपका कोई दूर में 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री के एंगल पर आपका कोई दूसरा रखा हुआ है। तो हम कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संचित स्थिति ऊर्जा आपको बतानी है। तो मान लीजिए आपका कोई दूर में 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो इस पर कोई ना कोई तो बल लगेगा। मान लीजिए बल के प्रभाव में घूम रहे, किस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया, ये इस प्रकार हो गया घूम के, ठीक है। तो इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, -m + m। इसमें कुछ ना कुछ एंगल बताया, उसको क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पर रखा था, 90 से किस पर आ गया, थीटा एंगल पर आ गया। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 40, 45, 50, 60, ठीक है। 90 पर रखा था, बल के प्रभाव में कितने पर आ गया, थीटा पर आ गया। तो इसने जो कार्य किया है वही आपको क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाएगी, वही आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपने पढ़ी थी क्या, स्थिति ऊर्जा में दिखाते किससे, यू से। तो आपने पढ़ा था U बराबर माइनस के P.E, या इस पर बोल सकते हैं PE cos थीटा। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था U बराबर माइनस के P cos थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, U बराबर माइनस का M B cos थीटा, ठीक है। तो यह आपका बनकर तैयार होता है स्थिति ऊर्जा का सूत्र। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो जितने भी हमने सूत्र देखे हैं अभी उसको एक लाइन में और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अक्ष पर तीव्रता क्या निकाली थी, B बराबर 2kPr3। यह किस पर थी, आपकी अक्ष पर। और निरक्ष पर क्या थी आपकी, KM/R3, ठीक है। और इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या था आपका, टाउ बराबर MB sin थीटा, ठीक है। और घुमाने में किया गया कार्य क्या था आपका, टाउ बराबर MB cos θ1 माइनस के cos θ2, ठीक है। और दूर में संचित स्थिति ऊर्जा क्या थी आपकी, टाउ बराबर माइनस के MB sin cos θ, ठीक है। तो ये आपको मैंने करीब 5 सूत्र लिखाए हैं और इनके ऊपर आपके एनसीईआरटी में प्रश्न दिए गए हैं। अब उनको हम हल करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एनसीईआरटी का सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा बगल में, ठीक है। तो बगल में आपको सवाल दिखाई दे रहा है, तो इस सवाल को आप पढ़ें। सवाल क्या कह रहा है, किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, आपको दिखाई दे रहा होगा 0.48 जूल पर टेस्ला है, आपको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए जब यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर हो और चुंबक के लक्ष्य पर हो। आशा है आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। तो अब हम सवाल को करेंगे, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को समझने की कोशिश करें। तो सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल को अच्छे से देख सकते हैं। तो सवाल कह रहा है आपका कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, ये -m ये +m, ठीक है। तो इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कह रहा है ना, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपका कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर क्या निकालनी है आपको, प्रथम केस की बात चल रही है, कह रहा है ना चुंबक के अक्ष पर निकालो, ठीक है। तो पहला केस चल रहा है, किस पर पूछ रहा है, अक्ष पर। यही तो अक्ष होता है आपका। इस अक्ष पर क्या पूछ रहा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो आपको क्या क्या दिया गया, आप सवाल देख सकते हैं, ऊपर लिखा है। तो आपको क्या दे रहा है, तो सवाल में आपको दे रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर कितना दे रहा है आपको, 0.48 जूल पर टेस्ला, कह रहा है ना। चुंबकीय छठ चुंबक सॉरी
आपको दिया है क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, यानी क्या दिया है, एम दिया है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण दिया है आपको एम, और आपको दूरी कितनी दी है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, जब आप इसमें 10 की पावर माइनस 2 का गुणा करेंगे, तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर, ठीक है। बस ये हो गया। अब कह रहा है पार्ट ए, चुंबक के अक्ष पर क्या निकाला है, तीव्रता निकाला है। तो क्या सूत्र था आपका, अक्ष पर मैंने अभी लगाया था आपको, तो बी बराबर क्या था आपका, 2km बट्टे आर की, यही तो था चुंबक के अक्ष पर तीव्रता, यही था आपका। तो लगाए 2 ऐसा तैसा, के का मान क्या था, 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। के का मान हमेशा होता है 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, चुंबक वाले चैप्टर में। और एम का मान कितना दिया है, कितना दिया है 0.48, और आर का मान कितना दिया है 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 का होल क्यूब, क्यूब दिया ना, आर क्यूब, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 इंटू पॉइंट उठाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे 48, बट देखो 10 की पावर माइनस 1 का क्यूब करो, 3 का गुणा कर दो इसमें, 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 10 की पावर, बस सॉरी तो आएंगे नीचे जीरो, पॉइंट उठाएंगे दोनों के बाद 2 जीरो आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, देखो 48 दूनी कितने हो गए, 48 दूनी कितने हो गए 96, 10 की पावर माइनस 3 के ऊपर ले जाए तो प्लस की हो जाएगी, नीचे पावर माइनस की तो ऊपर जाकर प्लस की होगी, ठीक है। 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, नीचे कितने हैं आपके 100 है, 100 का इसमें भाग लगा दें तो कितना हो गया ये 0.96, ठीक है, 0.96, और साथ में 3 गया कितना था 10 की पावर माइनस के 4 मात्रक रूप में टेस्ला। तो ये आपकी क्या निकल आई, अक्ष पर तीव्रता, ठीक है। समझ में आया हो तो पूछ ले, नहीं समझ में आया हो तो ना पूछे। तो अब बी पार्ट कह रहा है चुंबक की निरक्ष पर तीव्रता निकाल है, ठीक है। तो निरक्ष पर फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी निरक्ष क्या होता है, केपी बट्टे सॉरी के एम बट्टे आर क्यूब। तो के का मान कितना है 10 की पावर माइनस 7, और एम का मान कितना है 0.48, और इसका मान क्या है 10 की पावर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो करेंगे 10 की पावर माइनस 7 इंटू 0.48 बट्टे 10 की पावर माइनस के 3, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 10 की पावर प्लस के 3 इंटू 0.48, ठीक है। तो 48 को आगे लिख लें 0.48 और साथ में 3 गया तो माइनस 4 टेस्ला, ये आपकी क्या निकल आई, अक्ष पर निकल आई, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया, और इसकी दिशा क्या होगी, एम वेक्टर के विपरीत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का प्रथम सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल में कह रहा है आपका कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, अपनी भाषा में सवाल को बोल रहे हैं। और जिस पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है आपका 4.5 10 टू द पावर माइनस के 2 जूल, इस पर क्या लग रहा है आपका बल आघूर्ण लग रहा है। तो आपसे कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो हम हल करेंगे। तो आपको क्या 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 गिवन क्या है, आपको गिवन है तो बी का मान कितना दिया उसने 0.25 टेस्ला, ठीक है। और आपको थीटा कितना दे दिया उसने 30 डिग्री, और बल आघूर्ण का मान कितना दे दिया उसे टाउ बराबर कितना दे दिया, टाउ बराबर 4.5 10 की पावर माइनस के 2 जूल, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, चुंबकीय आघूर्ण यानी एम पूछ रहा है। तो आपको तो सूत्र पता है, हमने अभी लिखाया था, क्या होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो टाउ का मान कितना लगा है 4.5 10 की पावर माइनस के 2, और एम का मान निकालना है, बी का मान कितना है 0.25 और साइन थीटा, थीटा का कितना है आपका 30। तो देखें पॉइंट उठाया, जीरो लगाया,
पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, ठीक है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो सामने सामने चली गई, तो आपका यहाँ पर क्या बचा 45 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और यहाँ पर आपका क्या बचा m इंटू 25 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 5 से 45 काटे, 5 निम्बे 45, ठीक है, और 5 से 25 काटे, 5 पंजे 25, समझ में आया। 5 निम 45, 5 25। आप क्या करें 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 9 में, तो कितना हो गया 2 निम्मा 18, अब 5 इसके नीचे आएंगे 18 के नीचे, तो 18/5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 बराबर m। क्या किया देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया 9 में, 5 इसके नीचे आ गए, तो आप देखेंगे 5 का जब 18 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 3 बचा, पॉइंट लगाए 5 6 के 30, 3.6 10 टू पावर माइनस के 2, यहाँ पर लिख देंगे आपका m बराबर 3.6 10 की पावर माइनस के 2 मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही आपका इसका अंतिम आंसर है। कहीं पर भी समस्या हो तो दोबारा पूछ लें। प्रिय विद्यार्थियों, आपका यह जीरो बच गया था, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में 10 और चल रहे हैं, तो 10 और चल रहे हैं, तो 5 से 2 10 गए कितनी बार 2 बार, इसको मिटा देंगे, तो 18 दूनी कितनी हो गई आपके 36 हो गए, तो 36 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, यही आपका क्या हो गया अंतिम आंसर हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। धन्यवाद।